अब हम पृष्ठ 11 पर जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो करते हैं। पृष्ठ 11 अंतः पाठ्य प्रश्न। यहाँ पर ये है पृष्ठ 11 में जो प्रश्न है, आइए पता लगाएं। क्या आप सारिणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? और दूसरा ये है सारिणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में, ये पृष्ठ 11 के हैं। पृष्ठ 11 पे जो प्रश्न है वो है ये पृष्ठ 11 पर। प्रश्न नंबर 1 है, क्या आप सारिणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? हाँ, हम सारिणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। तो सारिणी 3 देखते हैं हम कौन सी है। 3 ये वाली। आकार अनुक्रम के उदाहरण, जो कि प्रश्न नंबर 10 पर है। ये वाली सारिणी 3 है। क्या आप सारिणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? हाँ, हम सारिणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। ये सारिणी 3 है और इसमें ये पैटर्न की पहचान करनी है। यहाँ पर देखिए, ये है त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, ये षटभुज है, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और 10 भुज। देखिए 3 भुजाओं वाली है ये, पहले 3 भुजाओं वाली, 4 भुजाएं इसकी, 5 भुजाएं, 6, 7, 8, 9, 10 समबाहुभुज हैं ये सारी। समबाहुभुज, समबाहुभुज मतलब इनकी जो भुजाएं हैं ना वो समान है, सबकी इनकी भुजाएं समान हैं, तो समबाहुभुज हैं ये। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये वाला भी एक पैटर्न बनता है। यहाँ पर ये एक साइड है, मतलब यहाँ पर 2 बिंदु हैं, यहाँ पर 2 बिंदु हैं, यहाँ पर 3 बिंदु हैं, यहाँ पर 4 बिंदु हैं या 5 हैं। इस तरह से संपूर्ण आलेख, ये 6 बिंदु हैं इस तरह से। तो यहाँ पर K2, K3, K4, K5, K6 लिख दिया है। इसके बाद है ये ढेरित वर्ग। यहाँ पर देखिए 1 वर्ग है, ये 4 वर्ग हैं, ये 9 वर्ग हैं। 1, 4, 9, ये 16, ये 25, ये है ढेरित वर्ग। उसके बाद ढेरित त्रिभुज, यहाँ पर 1 त्रिभुज है, यहाँ 4 त्रिभुज हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये को 9 त्रिभुज हैं। यहाँ पर 16 त्रिभुज हैं, ये 25 त्रिभुज हैं, ये ढेरित त्रिभुज हैं। इसके बाद ये है कोच हिमकण। ये देखिए 3 है ये, फिर इसकी साइडों से यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बनाई। ये 3 है, ये 12 है। अब इसमें देखते हैं कितनी है ये, इसको बड़ा करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और 8, फिर होगी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये है 48। इसके बाद इनको आप गिन कर लिखना है इनको। यहाँ पर है 3 साइड हैं और यहाँ पर कितनी थी 12, यहाँ 48। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 48 और फिर ये आप लिखना आगे कितनी है इनको गिन कर। ये कोच हिमकण, ये है सारिणी 3। तो हमने सारिणी 3 देख ली है। अब पृष्ठ 11 है, उस पर आइए पता लगाएं। जो ये सारिणी 3 है उसमें प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, क्या आप सारिणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम की पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? हाँ, हम सारिणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। पहला पैटर्न क्या था? समबाहुभुज। इस अनुक्रम में क्रमागत बहुभुज की भुजाओं की संख्या 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। उसके बाद संपूर्ण आलेख। इस अनुक्रम में शीर्षों की संख्या में 1 जोड़ने पर अगली आकृति आ जाती है, जैसे K2, K3, K4, K5, ये मैंने बताया था। इसके बाद ढेरित वर्ग है। इस अनुक्रम में क्रमागत प्राकृत संख्याओं का ढेर ढेरित वर्ग को दर्शाता है, जैसे 1, 4, 9, 16, ये वर्ग संख्याएं हैं। जैसे 1 है 1 का वर्ग और ये है 2 का वर्ग, ये है 3 का वर्ग, ये है जैसे यहाँ लिख लेंगे 1 का वर्ग, ये है 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है और ये जो है ये 5 का वर्ग है।
इसके बाद है ढेरित त्रिभुज। ढेरित त्रिभुज क्या होती हैं? इस अनुक्रम में एक से शुरू करने पर और क्रमागत बड़ी त्रिभुज में क्रमागत विषम संख्याओं के योग दर्शाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? एक से शुरू करने पर और क्रमागत बड़ी त्रिभुज में क्रमागत विषम संख्याओं के योग दर्शाते हैं। पहले आया था 1, फिर आया था 3, फिर आया था 9 और फिर आया था 12। तो देखो इसको यहाँ पे जोड़ा, फिर इसको इसमें जोड़ा, फिर इसको इसमें जोड़ा, इस तरह से आया था। अब प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है, सारिणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? सारिणी 3 में प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाना है। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? हाँ, खींच सकते हैं। क्यों और क्यों नहीं? प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम और पैटर्न की व्याख्या कीजिए जिसके अनुसार उसका अनुक्रम में आकार बन रहे हैं। हाँ, हम तालिका 3 में प्रत्येक अनुक्रम का अगला आकार बना सकते हैं। समबहुभुज का बना सकते हैं। 10 भुजाओं तक दे रखा है, 11 भुजाओं वाला बनाना है बहुभुज। ग्यारह भुजाओं वाला देखिए ये बना दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 भुजाओं में 11 भुजाओं का बहुभुज बना दिया है। भुजाओं की संख्या में 1 बढ़ाते हुए हाँ हम बना सकते हैं। अभी संपूर्ण आलेख भी बना सकते हैं। संपूर्ण आलेख जो है शीर्षों की संख्या जो दे रखा है सारिणी में, यहाँ पर 10 भुज तक दे रखा है, यहाँ पर 11 भुज आ जाएगी। समबहुभुज में तो बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर संपूर्ण आलेख में बन सकता है। जैसे K6 दे रखा है तो अब 7 भुजाओं वाले यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे है ढेरित वर्ग। ढेरित वर्ग में पहले 1 4 9 16 25 और 36 वाला बन जाएगा। ढेरित वर्ग में भी ऐसे बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ढेरित त्रिभुज, ये भी ऐसे ही है 1 4 9 16 और 25, उसके बाद 36, ये बन जाएगा। ढेरित त्रिभुज भी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए संपूर्ण आलेख 11 शीर्षों वाली संख्या, शीर्षों की संख्या 1 बढ़ाते हुए, ये जो संपूर्ण आलेख है ना ये वाला, यहाँ पर संपूर्ण आलेख, इसमें एक शीर्ष को और बढ़ा देंगे। K7 बनाएंगे जो कि ऐसा बनेगा यहाँ पर इस टाइप का। हाँ, हम बना सकते हैं। ढेरित वर्ग भी बना सकते हैं। पहले 16 वाला बनाया था, 25 वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रमागत प्राकृत संख्या में वर्ग का ढेरित वर्ग हम बना सकते हैं। क्रमागत प्राकृत संख्या का वर्ग हाँ हम बना सकते हैं। यहाँ पर था 1 4 9 16 25 और अब बनेगा 36 वाला। यहाँ पर ये 36 खानों वाला बना दिया है। इसके बाद ढेरित त्रिभुज भी बना देंगे। 1 से शुरू करके क्रमागत विषम संख्याओं का योग हम बना सकते हैं। यहाँ ढेरित त्रिभुज क्या थी? पहले 1 4 9 16 25 और इस तरह से यहाँ पर भी 36। तो ये आ जाएंगी यहाँ पर 9, यहाँ 1 2 3 4। तो इस तरह 36 छोटी छोटी त्रिभुज वाली एक बड़ी त्रिभुज हमें बनानी है। अब इस तरह से बना देंगे। अब है कोच हिमकर्ण। कोच हिमकर्ण देखिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी है ये पिक्चर। कोच हिमकर्ण फिर भी इसमें बना दिया है। तो पहले तो आप इनको गिनेंगे। ये यहाँ पर गिन दिया था कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। उसके बाद यहाँ पर कितना गिना था? यहाँ पर 12 के बाद यहाँ पर कितना गिना था? यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। यहाँ पर 48 है। तो यहाँ पर कितना था? पहले तो था 3, फिर 12, फिर 48। तो यहाँ पर देखिए 3 चौक 12, 3 गुना 4 और यह 12 चौक 48, 12 गुना 4। यहाँ पर 48 गुना 4
यहाँ पर 12, यहाँ पर 48। तो देखिए 3 गुना 4, 3 गुना 4 12 आ गया, और 12 गुना 4 48 आ गया। अब 48 गुना 4 जितना भी आए ये आ गया, और 48 गुना 4 हम देखते हैं कितना आता है। 4 8 32, 4 चौक 16, 17 18 19, ये आ जाता है। फिर इसके बाद 192 गुना 4 ये आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 नीम 36 का 6 का 3, 4 एकम 4 3 7, ये आ गई। यहाँ पर देखिए इनके बाद ये जो दे रखे हैं ना संख्या अनुक्रमों के संबंध, इनके ऊपर तो ये वाले दे रखे जो अभी किए हैं, और इनके नीचे यहाँ पर ये दे रखे हैं। आइए पता लगाएं ये वाले प्रश्न। और उसके बाद 12 पर भी दे रखे हैं, पेज 12 पर ये दे रखे हैं, मतलब जो 11 पर दे रखे हैं वो पेज 12 तक जाते हैं, ये सब दे रखे हैं। उसके बाद पाठ खत्म हो जाता है, ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये है प्रश्न 11 पर, क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न हैं, ये वाले 2 प्रश्न हैं, ये वाले पृष्ठ 11 पर। उसके बाद भी पृष्ठ 11 पर प्रश्न है, उसके बाद भी यहाँ जो ये लिख रखा है ना ये वाला, इसके नीचे भी है पृष्ठ 11 पर, इसके बाद में आएंगे ये वाले ये पृष्ठ 11 पर हैं। उसके बाद पृष्ठ 12 पर हैं। फिर बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बार बार इसमें आएगा पृष्ठ 11 पृष्ठ 12। यहाँ पर ये देखिए ये पृष्ठ 12 पर है, 5 ये हो गए, और इसके बाद ख़त्म। तो पृष्ठ 11 के जो पहले वाले प्रश्न तो हम कर चुके हैं, जो इसके नीचे है ना ये वाले तो हमने कर लिए हैं, ये दोनों तो हम कर चुके हैं ये वाले। तो इसके बाद दोबारा आते हैं जो नीचे, इसके नीचे जो आते हैं, इसके नीचे यहाँ पर इसके नीचे भी आते हैं, इसके नीचे ये आते हैं। अब हम ये वाले करेंगे, ये वाले और पृष्ठ 12 करते जाएंगे पूरे, उसके बाद चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ये सारे करेंगे। तो पृष्ठ 11 पर ये भी प्रश्न है यहाँ पर। आइए पता लगाएं, समभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। समभुजों में भुजाओं की संख्या कितनी है? आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? समभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोने के विषय में भी पता करिए। क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर जो ये समभुज वाला है इसमें देखिए पहले तो तीन भुजाएं और 3 कोने, 1 2 3। यहाँ पर 4 भुजाएं हैं और 4 कोने, 1 2 3 4। 5 भुजाएं 5 कोने हैं, 2 3 4 5। 6 भुजाएं 6 कोने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 10 भुजाएं हैं और 10 ही कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद 11 भुजाएं हैं और 11 ही कोने होंगे। मतलब जितनी भुजाएं होंगी ना उतने ही कोने होंगे इनके, उतने ही शीर्ष होंगे। शीर्ष भी ऐसे शीर्ष बोला जाता है या कोने बोला जाता है। आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? समभुजों में प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोनों के विषय में क्या कहेंगे? क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों? इसका हल है, ये इसका हल है। बहुभुज और आकार और भुजाओं की संख्या और कोनों की संख्या, यहाँ से अच्छे समझ आ जाएगा। त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं इसकी त्रिभुज की और 3 कोने हैं। उसके बाद चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है, इसकी 4 भुजाएं हैं और 4 कोने हैं। पंचभुज, इसकी 5 कोने हैं, 5 भुजाएं। षटभुज, 6 कोने हैं, 6 भुजाएं हैं। सप्तभुज, 7 कोने हैं और 7 भुजाएं हैं। अष्टभुज में भी ऐसे ही और इसमें भी ऐसे ही। और यहाँ पर 10 भुज, ये 10 भुज है, इसमें भी यही है। तो यहाँ पर देखिए जितनी भुजाएं हैं ना उतने ही कोने हैं, जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोने हैं। ये है कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे? जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोने होंगे। तो आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। हाँ, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? एक भुजा बढ़ाते हैं, जितनी भुजा बढ़ा देंगे उतने ही कोने बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, संपूर्ण आरेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। संपूर्ण आरेखों में अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना करनी है। इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए पहले तो हमें रेखाएं देखनी है। यहाँ पर 1 रेखा है, यहाँ पर 3 रेखाएं हैं, यहाँ पर 4 तो ये होगी और 5 और 6। इसी तरह से यहाँ पर 10 हैं और यहाँ पर 15 हैं। और यहाँ रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। तो यहाँ पर संख्याएं लिख दी हैं, ये 3 6 10 15। उसके बाद इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों? हमें त्रिभुजाकार अनुक्रम प्राप्त होता है। 1 3 6 10 15 त्रिभुजाकार मतलब मान लीजिए ये 1 है, इधर 1 2 ये, फिर इधर 1 2 3 1 2 1, ये 6 का बन गया। इधर 1 2 3 4
1 2 3 1 2 फिर 1, इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और 1, ये बन गया 15 का। इसके बाद ढेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं, इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं। ये ढेरित वर्ग है, ये है इसका उत्तर, ये है हल, इसका हल है ये। प्रत्येक भुजा में छोटे वर्गों की संख्या, यहाँ प्रत्येक भुजा में नहीं आएगा, यहाँ प्रत्येक चित्र में आएगा, यहाँ आकृति में छोटे वर्गों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये आकृति नंबर दे रखा है 1 2 3 4, 1 है, दूसरे में 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, 25 है, फिर ये इस तरह से। तो ये कहा कि प्रत्येक ढेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 4 है, या 9, इससे कौन सा संख्या अनुक्रम बनता है, यहाँ पर वर्ग वाला बनता है, वर्ग। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे ये उत्तर इसका, हमें प्राप्त अनुक्रम यह इतने वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है, ये यहाँ से लिख देंगे उत्तर इसका। तो इस वाले के बाद यहाँ से लिख देंगे ये उत्तर इसका, हमें प्राप्त अनुक्रम यह इतने वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है, ये यहाँ से लिख देंगे उत्तर। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न 4, ढेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार कितने छोटे त्रिभुज हैं। तो ये छोटे त्रिभुज भी ऐसे ही हैं, ये 1 4 जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ये छोटे त्रिभुज हैं। यहाँ पर 1 4 9 16 25 इसी तरह से वर्ग भी थे। इसमें कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही लिखना है हमें प्राप्त अनुक्रम ये है, ये प्राप्त होता है। तो अनुक्रम क्या है, ये जैसे 1 है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ऐसे 8 का वर्ग, 9 का वर्ग। प्रश्न नंबर 5 है, कोच हिमकर्ण वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक गति उभार होता है, ये से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जैसे जैसे इसे अधिक बार किया जाता है, वैसे वैसे परिवर्तन अत्यधिक छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे और अधिक छोटे हो जाते हैं। कोच हिमकर्ण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं, इनके संगत संख्या अनुक्रम क्या है। तो देखिए पहले 3 था, फिर 12 था, फिर 48 था, मैंने करके दिखाया था। तो अर्थात 4 की घात का तिगुना ये होगा, 4 की घात का तिगुना। यहाँ पर ये है इसका उत्तर, 5 का उत्तर। ये जैसे ये त्रिभुज 3, इधर था 12, इधर था 48, इधर 192 मैंने बताया था पहले, और इसको 768। तो ये देखिए ये इसका गुना ये आ गया, ये वाला, और इन दोनों का गुना ये आ गया, इन दोनों का गुना ये आ गया। इस तरह से हमें अनुक्रम संख्या 3 12 48 192 768 प्राप्त होता है। पहले पद 3 है और प्रत्येक पद 4 की घात का 3 गुना है। यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया, फिर 3 चौक 12, फिर जो 12 है ना 12 उसको 4 से गुना कर दिया, 12 चौक 48, और फिर 48 को 4 से गुना किया तो ये आ गया 192, फिर 192 को 4 से गुना किया, 192 गुना 4 किया, तब 768 आया। तो इस तरह से ये अनुक्रम आ जाता है। अब आ जाता है सारांश, यानी ये पाठ खत्म हो जाता है। तो हमने इस पाठ के सारे प्रश्न हल कर लिए हैं, आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।